बिहार के इलेक्टोरल रोल्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज पर आ पहुंची है। इस पूरे मैटर का बैकग्राउंड ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 24 जून को एक डिसीजन लिया था। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मतलब इलेक्टोरल रोल्स को दोबारा अपडेट करना। इस डिसीजन के अगेंस्ट कई पिटिशंस फाइल हुई और अब सुप्रीम कोर्ट हर तरफ के आर्ग्यूमेंट सुन रहा है, पिटिशनर्स के, पॉलिटिकल पार्टीज के और खुद ईसीआई के भी। पिछले हियरिंग में ईसीआई ने अपना स्टैंड डिफेंड करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत एंड जॉय माल्या बागची के सामने एक ही रिक्वेस्ट की, ट्रस्ट अस, नॉट वन वोटर विल फॉल थ्रू द क्रैक्स। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी जो ईसीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने क्लियर बोला कि कमीशन को थोड़ा वक्त दिया जाए और ये इंश्योर करने का चांस भी कि एक भी वोटर एक्सक्लूड नहीं होगा। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने कहा कि गिव अस 15 डेज, वी विल शो यू दैट नो वोटर हैज बीन लेफ्ट आउट। पर सबसे बड़ा सवाल यही था कि 65 लाख वोटर्स जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में एक्सक्लूड हो गए थे, उनका क्या होगा। पिटिशनर्स ये कह रहे थे कि इतना बड़ा एक्सक्लूजन एक रेड फ्लैग है और वोटर्स के पास सही रिसोर्सेज या डॉक्यूमेंट्स न होने की वजह से उनका राइट टू वोट खतरे में आ सकता है। लेकिन ईसीआई का कहना था कि सिचुएशन को अननेसेसरली बढ़ाया जा रहा है। अब पिटिशनर्स की तरफ से कई प्रोमिनेंट एडवोकेट्स ने अपने पॉइंट्स रखे। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि ईसीआई ने ब्रॉडली तो कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो किया, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर वोटर्स को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। सबसे पहली प्रॉब्लम है फॉर्म 6। अब ये फॉर्म नॉर्मली नए वोटर्स के लिए होता है जो पहली बार रजिस्टर हो रहे हैं, लेकिन अब एक्सक्लूडेड वोटर्स से भी वही फॉर्म भरने को कहा जा रहा है। पिटिशनर्स का कहना था कि जब आधार कार्ड एक वैलिड और वाइडली कवर्ड डॉक्यूमेंट है तो सिर्फ उसको ही सफिशिएंट माना जाना चाहिए। इसी बात को सीनियर एडवोकेट्स अभिषेक मनु सिंघवी एंड गोपाल शंकर नारायण ने भी सपोर्ट किया। उनका आर्गुमेंट था कि आधार इज द मोस्ट वाइडली हेल्ड आइडेंटिटी प्रूफ, सो इट मस्ट बी एक्सेप्टेड एज अ स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट। एडवोकेट वृंदा ग्रोवर, एक और पिटिशनर की तरफ से, ने सीरियस कंसर्न और उठाया। उनका कहना था कि बिहार के कंटेक्स्ट को समझना बेहद जरूरी है। यहाँ लोग फ्लड से जूझ रहे हैं, डिजिटल लिटरेसी लो है और ईसीआई की तरफ से क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। एडवोकेट ग्रोवर ने कहा कि द वोटर शुड नॉट सफर, द वोटर कैन नॉट बी मेड डिपेंडेंट ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब ईसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर वोटर को फेयर चांस मिले, ना कि ये अज्यूम करना कि पॉलिटिकल पार्टीज उनकी मदद करेंगी। AIMIM के काउंसिल एडवोकेट निजाम पाशा ने एक और टेक्निकल इशू उठाया। उन्होंने कोर्ट को स्क्रीनशॉट्स दिखाए जिसमें क्लियर था कि ईसीआई वेबसाइट पर जब इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर डाला गया तो कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड ही नहीं था। एडवोकेट पाशा का कहना था कि अगर रिकॉर्ड ही नहीं है तो बाद में ईसीआई ये बोल सकता है कि प्रूफ हैज नॉट बीन फाइल्ड येट। ये वोटर्स के लिए एक और रिस्क क्रिएट करता है। अब आरजेडी की तरफ से एडवोकेट फौजिया शकील ने कहा कि डिलीटेड लिस्ट पंचायत ऑफिसर्स पर सिर्फ 18 अगस्त को लगाई गई थी, जिसकी वजह से वोटर्स के पास रिस्पॉन्ड करने का बहुत लिमिटेड टाइम था। उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि फाइलिंग डेडलाइन कम से कम 2 हफ्ते एक्सटेंड की जाए ताकि 65 लाख एक्सक्लूडेड वोटर्स अपने केस रख सके। दूसरी तरफ ईसीआई ने अपना डिफेंस स्ट्रांगली रखा। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने कहा कि कमीशन ने कोर्ट के हर डायरेक्शन को लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो किया है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि एक्सक्लूजन लिस्ट पंचायत और ब्लॉक ऑफिसेज पे लगाई गई है, ऑनलाइन पब्लिश की गई है और अब तो पोलिंग स्टेशंस पर भी अवेलेबल है। साथ ही एडवर्टाइजमेंट्स और सोशल मीडिया नोटिस के जरिए अवेयरनेस क्रिएट की गई है। एडवोकेट द्विवेदी ने पॉलिटिकल पार्टीज को क्रिटिसाइज करते हुए कहा भी कि 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स अपॉइंट तो किए गए हैं, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है। अगर एक बीएलए दिन में सिर्फ 10 वोटर्स को भी वेरीफाई करे तो 16 लाख वोटर्स एक दिन में कवर हो सकते हैं। इस लॉजिक के हिसाब से तो 4-5 दिन में सारे एक्सक्लूडेड वोटर्स वेरीफाई हो सकते हैं, लेकिन बीएलए की तरफ से कोई सीरियस पार्टिसिपेशन दिखाई नहीं दे रही। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी का एक स्ट्रॉन्ग लाइन था, political parties are whipping up fear among voters for political interest. Things are not bad. उन्होंने ये भी कहा कि वोटर खुद भी क्लेम फाइल कर सकते हैं, उनके लिए प्रोसेस खुला है और उन्होंने अश्योरेंस दिया कि किसी भी वोटर का नाम बिना इंक्वायरी और बिना चांस दिए लिस्ट से रिमूव नहीं होगा। अब उनका स्टैंड क्लियर था। ईसीआई का मकसद किसी को एक्सक्लूड करना नहीं है, बल्कि इलेक्टोरल रोल को क्लीन और अपडेटेड रखना है। इसलिए बोगस स्टोरीज जो सर्कुलेट हो रही है उन्हें इग्नोर करना चाहिए और कमीशन को अपना काम करने देना चाहिए। बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत एंड जॉय माल्या बागची ने इस पूरे मैटर को काफी सीरियसली लिया। उन्होंने रिपीटेडली एम्फसाइज किया कि पूरा प्रोसेस वोटर फ्रेंडली होना चाहिए। कोर्ट का कहना था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सिटीजन्स पर नहीं डाली जा सकती, पॉलिटिकल पार्टीज और बीएलएस को भी अपना रोल निभाना होगा। कोर्ट ने
ये भी ऑब्जर्व किया कि सरप्राइजिंग बात यह है कि वोटर्स इंडिविजुअली क्लेम सबमिट कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दिख रही। जस्टिस खान ने पॉइंटेडली भी पूछ लिया, व्हाट आर द बूथ लेवल एजेंट्स डूइंग देम, व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन पॉलिटिकल वर्कर्स एंड द लोकल पुलिस। कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्स की कंफ्यूजन भी क्लियर की। बेंच ने कहा कि आधार कार्ड अलोन सफिशिएंट है या फिर 11 स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक। अगर वोटर के पास 100 डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस बागची ने कहा कि अननेसेसरी एक्सक्लूजन अवॉइड करने के लिए आधार को एक्सेप्ट करना ही होगा। अब कोर्ट के डायरेक्शंस थे कुछ स्पेसिफिक। पहला, मोड ऑफ फाइलिंग। क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस ऑनलाइन या फिजिकल फॉर्म दोनों मोड से फाइल हो सकते हैं। फिजिकल सबमिशन मैंडेटरी नहीं होगा। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स। आधार अलोन या फिर 11 स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक सफिशिएंट है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जा सकती है। नेक्स्ट, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। बूथ लेवल ऑफिसर्स हर फिजिकल फॉर्म के लिए रिसिप्ट देंगे। कोर्ट ने सजेस्ट किया कि ऑनलाइन भी रिसिप्ट जनरेट हो। फोर्थ, पॉलिटिकल पार्टीज रोल। बिहार के 12 रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के प्रोसीडिंग्स में इंक्लूड किया जाए। उनके प्रेसिडेंट्स या ऑफिस बेयरर्स को नोटिस इशू करने का डायरेक्शन दिया गया ताकि वो स्टेटस रिपोर्ट फाइल करे। साथ ही उनके BLAs को एक्टिवली असिस्ट करना होगा एक्सक्लूडेड वोटर्स को फॉर्म फाइल करने में। नेक्स्ट, टाइमलाइन। 65 लाख एक्सक्लूडेड वोटर्स एक्सेप्ट डिसीज्ड या वॉलंटरीली माइग्रेटेड को 1 सितंबर 2025 तक ऑब्जेक्शन फाइल करना होगा, जिसके बाद मैटर अब 8 सितंबर को फिर से सुनवाई के लिए लिस्टेड है। अब इस पूरी डिबेट का एक सबसे इंटरेस्टिंग एंगल था कोर्ट का पॉलिटिकल पार्टीज पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। जस्टिस खान ने कहा कि आउट ऑफ 12 रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज ओनली 3 हैव अपीयर्ड बिफोर अस आफ्टर अपॉइंटिंग BLAs। व्हाट आर दे डूइंग? ये एक डायरेक्ट रिमाइंडर था कि डेमोक्रेसी के इस फंडामेंटल प्रोसेस में पार्टीज को भी प्रोएक्टिव रोल लेना होगा, ना कि सिर्फ ब्लेम गेम करना। तो अब तक की बिहार इलेक्टोरल रोल्स की हियरिंग का जिस्ट ये है। पिटिशनर्स का कहना है कि ECI ने एक मास एक्सक्लूजन क्रिएट कर दिया है और प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है। वोटर्स को अननेसेसरली हर्डल्स फेस करने पड़ रहे हैं और क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। उन्होंने डिमांड की कि टाइमलाइन एक्सटेंड हो और आधार को स्टैंड अलोन प्रूफ माना जाए। दूसरी तरफ ECI ने अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग रखा। उनका कहना है कि 65 लाख का एक्सक्लूजन एक एग्जैजरेटेड इशू है और कमीशन ने सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से किया है। पॉलिटिकल पार्टीज अपना रोल निभा नहीं रही है और वोटर्स के बीच अननेसेसरी पैनिक क्रिएट कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड अभी न्यूट्रल है। वो चाहते हैं कि प्रोसेस वोटर फ्रेंडली हो, आधार को सफिशिएंट माना जाए और पॉलिटिकल पार्टीज भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अब अगला माइलस्टोन होगा 8 सितंबर की हियरिंग, जहां कोर्ट देखेगा कि ECI और पॉलिटिकल पार्टीज ने अब तक कंप्लायंस में क्या किया है। एक तरह से ये केस सिर्फ बिहार के इलेक्टोरल रोल्स का नहीं बल्कि पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस की अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी का टेस्ट बन गया है। क्या कमीशन अपना प्रॉमिस पर खड़ा उतरेगा कि नॉट वन वोटर विल फॉल थ्रू द क्रैक्स? और क्या पॉलिटिकल पार्टीज अपना डेमोक्रेटिक ड्यूटी निभाएंगे? अब सबकी नजर अगले हियरिंग पर है। अब ये पूरा नैरेटिव अब तक की हियरिंग का एक एंगेजिंग स्नैपशॉट देता है। पिटिशनर्स की कंसर्न, ECI की डिफेंस और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए की फॉलोइंग नोटिग्राम।